ये इनका नाम है गौहर बानो और शी इज़ 75 प्लस और इनकी बेटी आलिया हमजा, उन्होंने जेल के अंदर रह के एक ज़मीर के कैदी की हैसियत से इलेक्शन जीता हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मेरे पीछे सईद हमारा MPA खड़ा है, ये भी जीता हुआ है। और हमारा कराची से और हमारा जो शहज़ादा है वो इस्म बा मुसम्मा शहज़ादा, नाम का नवाब नहीं, वो शहज़ादा गुस्तासिब ने नवाज शरीफ को धूल चटवाई है अपने हल्के में, 25,000 से उसको शिकस्त दी है। आज उनकी तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से कोई दलील सिवाय इसके कि चूँकि नवाज शरीफ साहब हार गए हैं और ये क्यों जीते हैं, उन्होंने कहा है कि दोबारा इलेक्शन कराएं। मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आपको फिर पूरे पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन कराना चाहिए, इसलिए कि फॉर्म 45 किसी जगह के ऊपर भी, आज सईद के केस में जो एक पूरा पेज था फॉर्म 48 का कराची के RO ने भेजा हुआ था और वो उसने बड़ी मज़का खेज रिपोर्ट दी है। और मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि दो ऊपर वाले हैं, एक असली ऊपर वाला, एक नकली ऊपर वाले होते हैं। तो मैंने कहा नकली ऊपर वाले वक्ती होते हैं, असली ऊपर वाले के सामने अभी आपका एहतसाब होना है, ये मैंने उनको कहा। तो मैं मुतालबा करता हूँ कि हमारी आलिया हमजा समेत जितनी भी ख़वातीन जो जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए बंद हैं, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और जो छीना गया मैंडेट है ख़ास तौर पे प्रायोरिटी के साथ ख़वातीन का वो वापस किया जाए और पूरे पाकिस्तान में एक चोरी का निज़ाम उसको मुसल्लत किया जा रहा है। उस पर मैं दो शॉर्ट कमेंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम चोर का पीछा करेंगे, जो मैंडेट चोर हैं हम उनका पीछा करेंगे और उसका सबब ये है कि पाकिस्तान के लोगों के फ़ैसले को बड़ी दीवारों और पर्दों के पीछे बैठने वाले चंद लोग, जिनको आप ROs कहें, DROs कहें और AROs कहें, उनको इजाज़त नहीं है कि वो मैंडेट किसी और को दे दें। वो अपने दादाजी की खैरात नहीं कर रहे थे, सौगात नहीं बांट रहे थे, उनको सही काम करना चाहिए था। जिन्होंने नहीं किया, आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे, डेफिनेटली फड़े जाएंगे। दिस इज़ वन। दूसरा ये है कि जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है वो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जो स्पीकर ने अगर इजलास तलब किया तो वो एक दफ़ा फिर मैं उनको मशवरा देता हूँ कि वो आइन पढ़ लें, इसलिए कि इजलास बुलाना और प्रोरोग करना, यानी उसको तलब करना और उसको ख़त्म करना, ये आइन में लिखा हुआ है सिर्फ सरबराह रियासत का इख्तियार है। स्पीकर किधर से सरबराह रियासत आ गया? एक इख्तियार स्पीकर के पास ये होता है कि अगर सदर एक दफ़ा इजलास बुला ले और उसको प्रोरोग सदर ना करे तो दरमियान में वो सिर्फ इजलास एडजर्न कर सकता है। और ये बात उस केस में मैं मुकदमा लड़ने के लिए गया था इमरान खान की गवर्नमेंट की तरफ से, जो सूरी वाली जजमेंट है, कासिम सूरी, उस वाली जजमेंट के अंदर भी जो रूलिंग थी उसके अंदर भी ये सवाल मौजूद है और वो सिर्फ स्पीकर प्रोरोग करना इख्तियार है, सदर का कॉल करना सदर का इख्तियार है। सदर ने क्या किया है? सदर ने समरी वापस कर दी है कि आप गैर आइनी काम कर रहे हैं। मैं समरी पे बाद में जाऊंगा, पहले मैं बताता हूं गैर आइनी काम नहीं हुआ। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको तोड़ दिया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो परचम है वो भी शामिल है। परचम सितारा और हिलाल का एक पोर्शन आपने देखा वो सफ़ेद है, सफ़ेद माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है और जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको माइनॉरिटी की सीटें मिलनी थी, वो नहीं दी गई। इसलिए जो इस वक्त जाती उमरा या राय बिंड वाला बाबा लाडला है, उसकी बेटी का इंतखाब गैर आइनी है, इसलिए कि असेंबली पूरी नहीं है, पंजाब असेंबली पूरी नहीं है। और उसका सबूत आज इलेक्शन कमीशन में हियरिंग है कि क्या सीटें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। सीटें अभी मिलने का सवाल पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में, तो कैसे हुकूमत बन सकती है पंजाब की? इसलिए उस हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तरद करती है। उस इजलास को जिसमें गैर आइनी इजलास को जिसमें अक़लियतों के साथ जुल्म किया गया है, उसको हम मुस्तरद करते हैं। इसका जो तीसरा पहलू है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की गौर बानो जिस सिन्फ को, हम इसको अब सिन्फ आहन कहते हैं और सिन्फ आइन भी कहते हैं, इन्होंने आइन को बचाया है
और ये तारीख लिख दिया, तारीख पंजाब की बदल के रख दिया ख़वातीन ने जो आलिया हमजा सर फहरिस्त हैं। तो ये जो ख़वातीन है 51%, इनकी सीटें भी नहीं दी गई। तो क्या ख़वातीन का राइट सलब किया जा सकता है, हक उनका छीना जा सकता है कि आपको हम चूँकि इमरान खान के हिस्से में सीटें आनी है इसलिए हम आपको वोट के हक से महरूम करते हैं और 5 साल के लिए किसी कठपुतली को वहाँ बैठने के लिए हम ला रहे हैं और किसी बाबे लाडले के साथ हमारा मुआहदा हुआ है, वो कहता है गल हो गई है, तो इसलिए इसको भी हम मुस्तरद करते हैं। ये जो गवर्नमेंट का तरीका है इसको भी मुस्तरद करते हैं। और फिर ये कि जो इजलास अब बुलाया जा रहा है कौमी असम्बली का, उससे पहले ये फैसला होना बड़ा ज़रूरी है। जो हमारी सीटों का फैसला है वो इलेक्शन कमीशन करेगा या उसको फाइनल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो फैसला पहले होना चाहिए। और आज 20वां दिन हो गया इलेक्शन को। आपने देखा कि जो आईनी तौर पर जिनके नोटिफिकेशन थे, कांजू की सीट 20वें दिन उसको 19वें और 20वीं की रात को, ये चोरी पता है रात को ही होती है ना सारी जगह, दिन को कोई चोर आएगा, घर वाले जाग रहे होते हैं, तो वो चोरी जो हुई ये तारीखी चोरी है कि 20 दिन बाद भी नताइज अभी तक निकल रहे हैं और नताइज अभी तक तब्दील हो रहे हैं और सारे नताइज वो बाबा लाडला की पार्टी के हक में जा रहे हैं। इसलिए ये जो इलेक्शन होता है इसके ज़रिए से जो रियासतें दुनिया की, एक गैंग वार हुआ करती थी, जो बहुत बड़ी लड़ाई हुई अमेरिका के अंदर और गैंग वार लड़ता था न्यूयॉर्क के अंदर। बरतानिया के अंदर एक ताजे बरतानिया की एक शहजादी ने दूसरी बहन का, मैरी द क्वीन ऑफ स्कॉट का सर उतरवा दिया था। इनको ख़त्म करने के लिए 1 मैन 1 वोट आया। आप सबके पास उतना ही इख्तियार है एक वोट का जितना मुल्क के किसी महकमे के चीफ का है, किसी अदालत के चीफ का है, किसी इदारे के चीफ का है। और वो इसलिए है ताकि ये अवाम के इज्तिमाई शऊर के मुताबिक फ़ैसला किया जा सके। अवाम को बताया जा रहा है कि हम आपके शऊर को नहीं मानते, हम मानते हैं सिर्फ पैसे वाले एलीट माफिया, करप्ट माफिया को। एक ये निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन आंखें खोले, अपनी कान खोले और हमारी बात सुने। जो इसका दूसरा पहलू है वो ये है कि सब ने देखा कि पाकिस्तान में माशी बहरान है, बहरान बढ़ता जा रहा है। ये कहते थे इसहाक डार आ गया और डॉलर नीचे ले आया, नहीं आए डॉलर नीचे और ऊपर चला गया डॉलर। इसलिए माशी बहरान भी तब दूर होगा जब एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको पाकिस्तानी तस्लीम करें, वोटर तस्लीम करें, दुनिया भी उसको तस्लीम करे। तीसरा जो पहलू है वो ये है कि ये जितनी भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हिजान है, लोगों को परेशानी है, कल 7 रुपये 30 पैसे की बिजली और बढ़ा दी है, इससे पिछले हफ्ते गैस बढ़ा दी गई थी, कोई पूछने वाला ही नहीं है। एक फ्री फॉल है जिसके नतीजे में पाकिस्तान में गुर्बत में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इंडेक्स बर्बाद हो रहा है और जो स्टेबिलिटी है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो ख़राब हो रही है। अगर किसी का ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लोगों के वोट के मुतबादल कोई अपनी मर्ज़ी पाकिस्तान में लागू करके हुकूमत चला लेगा तो ये खाम ख्याली है, हुकूमत नहीं चलेगी। इसलिए मैं 4 मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश करता हूँ। हमारा पहला मुतालबा ये है कि हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस करके हकीकी रिजल्ट्स जो 8 फरवरी को हुए थे, 9 फरवरी वाला इलेक्शन हम मुस्तरद करते हैं, वो बहाल किए जाएँ। दूसरा ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो फर्जी मुकदमात हैं, मुंह की खानी पड़ी है इस सिस्टम को जिसने सज़ा दी थी इमरान खान को, एक सज़ा, दूसरी सज़ा, तीसरी सज़ा। अब अगर चौथा कोई फ़र्द जुर्म लगता है या 104वां कोई फ़र्ज जुर्म लगता है, कौम उसको फिर मुस्तरद करेगी। इसलिए ये फर्जी मुकदमात फौरी तौर पे ख़त्म करके इमरान खान को रिहा किया जाए, इसलिए कि इनमें कुछ है ही नहीं। तीसरा जो मुतालबा है वो ये है कि कोई गैर आइनी तौर पे जो बैठा हुआ है पंजाब गवर्नमेंट समेत, उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। गैर आइनी जब तक हाउस पूरा नहीं होगा, जो इजलास होगा गैर आइनी है, जो इलेक्शन होगा गैर आइनी है, जो गवर्नमेंट इम्पोज करने की कोशिश की जाएगी वो गैर आइनी है। और चौथी और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो ख़वातीन हैं ज़मीर की कैदी, जिसमें गौर बानो जो हमारी खड़ी हैं, आपा, इनकी जो बेटी है आलिया हमजा समेत, उन सब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और जो लूटा हुआ चोरी करदा मैंडेट है वो लोगों की तमन्नाओं के 5 करोड़ से ज़्यादा वोट पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करें ना, बताओ किसने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं? 5 करोड़ में से आधे से ज़्यादा बाकियों से, सारे मिला के उससे भी ज़्यादा बाकियों से
जिस जगह वोट पड़े हैं उस जगह को आप कहें हम इनको इख्तियार नहीं देते, तो बाकी को कौन मानेगा फिर? और मुझे उम्मीद है कि जो फैसले हैं इलेक्शन कमीशन के, उनमें जो आज नवाज शरीफ वाला केस आर्गू करके हम निकले हैं शहजादा गुस्तासिब की तरफ से, उसमें इलेक्शन कमीशन कुछ तो लाज रखेगा मेरिट की या बैलेट की। बैलेट को बुलेट के जरिए तब्दील करके किसी जगह कोई इस्तेकाम नहीं आ सकता। मैं आपको लेके चलता हूं 1947 में जितने फैसले हुए थे पाकिस्तान में शामिल होने वाले इलाकों के, कराची की असेंबली ने फैसला किया था कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक करेंगे। बलूचिस्तान के जरगे ने फैसला किया था कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक करेंगे। जो गांधी और सरहदी गांधी, इनके मुकाबले में कायद-ए-आज़म ने रेफरेंडम लड़ा और उस वक्त NWF और आज का जो खैबर पख्तूनख्वा है सूबा, इसके लोगों ने अक्सरियत से और भारी अक्सरियत से फैसला किया कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। कोई इलाका किसी ने फतह नहीं किया हमारे लिए। ये सारे के सारे इलाके कायद-ए-आज़म की शख्सियत और उनकी सियासत, उनकी तर्ज हुकूमत और उनके ख्यालात, आइन, जमहूरियत, इंसानियत के लिए उनकी खुददारी और इन सब जो उसूल हैं बुनियादी, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मुताबिक ये फैसले हुए थे, तब पाकिस्तान बना था। इसको आगे भी इसी तरह चलाया जा सकता है। कोई ना डंडा काम आ सकता है किसी के और ना दांधली काम आ सकती है। मैडम आप क्या कहना? यही इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, वही हमारे भी मुतालबात है कि ये जो मैंडेट चोरी किया गया है, ये इसको मैंने इलेक्शन कमीशन से खुद भी यही चीज़ कही है। मैंने कहा जी हमें रिकाउंटिंग करवाएं, हमारा मैंडेट हमें वापस चाहिए। और बेटी मेरी जो है वो नाकर्दा गुनों की सजा उसे मिल रही है। एक केस बरी होके दूसरे में फंसा दिया गया। कहाँ का इंसाफ? ये जो बता रही हैं वो इसको कहते हैं परसिक्यूशन हो रही है, यानी ये प्रोसिक्यूशन कोई नहीं है, ये झूठे मुकदमात में गिरफ्तारी एक के बाद दूसरी हो रही है। अंदर रखा गया है। उसके मियाँ कैंसर के पेशेंट हैं, बच्चियाँ मासूम हैं, ससुर उसके बहुत ही बूढ़े हैं। और मैं तो यहाँ रहती हूँ और लाहौर में मैंने खुद उसके इलेक्शन में जाके मैं गई हूँ। मैंने लोगों का तासरात देखे हैं, लोगों का वलवला देखा है और मुझे कहीं नहीं। और इन्होंने यहाँ पे क्या हुआ हमारे साथ, मेज़ कुर्सियाँ उलट दी, पुलिस को बुला के उनको मार के भगा दिया गया। पोलिंग स्टेशनों पे हमारे कोई भी पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दी, जहाँ थे उनको रिजल्ट किसी ने नहीं दिया, टाइम पे उन्हें बाहर निकाल दिया। मैंने सारा ये नज़ारा अपनी आंखों से देखा और मुझे हैरत हो रही थी कि आप ऊपर वाले को नहीं देख रहे, रब की ज़ात देख रही है और वही इंशाल्लाह बदला लेगी। इंशाल्लाह मेरा रब बदला लेगी। मैंने हर चीज़ अपने रब के सुपुर्द की हुई। उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा रब इंशाल्लाह हक का फैसला करेगा। और मेरी बच्ची गलत स्टैंड नहीं ले रही, उसके खून में, उनकी तरबियत में ये चीज़ नहीं है कि आपने झुकना नहीं है। ये तकलीफ़ें आती रहती हैं, ठीक है, आपने हक का साथ दे रही हो, अल्लाह उसको साबित कदम रखे और उसकी मदद फरमाए और सब लोगों को भी अल्लाह ताला इस चीज़ का अजर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। हाँ जी। There is no question. Thank you.